वेलकम बैक टू बायोलॉजी मंत्रा। तो आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 7 विकास एवोल्यूशन के बारे में। जीवन की उत्पत्ति के संबंध में स्वतः जनन सिद्धांत को किसने प्रयोग द्वारा खारिज किया? लुई पाश्चर ने। पृथ्वी की आयु लगभग कितनी मानी जाती है? 4.5 अरब वर्ष। रासायनिक विकास का सिद्धांत मुख्यतः किससे संबंधित है? ओपरिन और हॉल्डेन से। मिलर के प्रयोग में निम्न में से कौन सी गैस प्रयुक्त की गई थी? CH4 मीथेन। मिलर के प्रयोग में विद्युत स्पाइक किसका अनुवर्तन करता है? बिजली या त्वरित का। मिलर यूसर के प्रयोग से मुख्यतः क्या प्राप्त हुआ था? अमीनो अम्ल। जीवाश्म का अध्ययन किस विज्ञान शाखा के अंतर्गत किया जाता है? जीवाश्म विज्ञान। समजात अंग किसका प्रमाणक होते हैं? अपसारी विकास का। मनुष्य में अपेंडिक्स किस प्रकार के अंग का उदाहरण है? अवशेषी अंग। डार्विन ने विकासवाद में किस सिद्धांत को मुख्यतः महत्व दिया? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। डार्विन ने विकासवाद के किस सिद्धांत को प्रमुखता दी? प्राकृतिक चयन। योग्यता की उत्तरजीविता सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट से किससे संबंधित है? डार्विनवाद से। औद्योगिक मेलानिज्म का प्रसिद्ध उदाहरण है पेपॉइड मॉथ। प्राकृतिक चयन किस पर कार्य करता है? फिनोटाइप पर। विकास के लिए आनुवंशिक विविधता का प्रमुख स्रोत क्या है? उत्परिवर्तन। लैमार्कवाद के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। लैमार्क के अनुसार जीवों में परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? उपयोग और अनुपयोग। औद्योगिक मेलेनिज्म किसका उदाहरण है? प्राकृतिक चयन का। छोटी जनसंख्या में संयोगवश जीन आवृत्ति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? आनुवंशिक बहाव। हार्डी-वेनबर्ग संतुलन को बनाए रखने की शर्तों में कौन सा शामिल नहीं है? छोटे जनसंख्या आकार होना। परिवर्तनों पर प्राकृतिक चयन का प्रभाव क्या पड़ता है? अनुकूलन परिवर्तन संरक्षित रहते हैं। जीनों में नए संयोजन बनाने में कौन सी प्रक्रिया सहायक होती है? पुनः संयोजन। जीन प्रवाह क्या है? एक जनसंख्या में दूसरे के व्यक्तियों का प्रवासन। आनुवंशिक बहाव का प्रभाव किस प्रकार की जनसंख्या में होता है? छोटी जनसंख्या में। नई प्रजाति के निर्माण को क्या कहते हैं? विशिष्टीकरण। हार्डी-वेनबर्ग संतुलन में P+Q का मान क्या होता है? 1। हार्डी-वेनबर्ग संतुलन का समीकरण कौन सा है? P² + 2PQ + Q² = 1। हार्डी-वेनबर्ग का संतुलन को कौन सी उत्क्रांतिक शक्तियाँ प्रभावित करती है? उपयुक्त सभी यानी उत्परिवर्तन, जीन प्रवाह और आनुवंशिक बहाव तीनों काम करती है। एक पूर्वज से भिन्न भिन्न पर्यावरणों में अनेक प्रकार का विकास क्या कहलाता है? अपसारी विकास। डार्विन फिंच किसका सर्वोत्तम उदाहरण है? अनुकूली विकिरण का। अनुकूली विकिरण से क्या तात्पर्य है? एक पूर्वजों से विभिन्न पर्यावरणों में अनेक प्रकारों का विकास। ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल्स किसका उदाहरण है? अनुकूली विकिरण का। आर्कियोप्टेरिक्स किसके बीच की कड़ी का उदाहरण है? सरीसृप और पक्षी। मानव विकास की क्रमिक श्रृंखला में सबसे पहले कौन सा जीव आता है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। आधुनिक मानव होमो सैपियंस का निकटतम जीवित संबंधी कौन है? चिंपैंजी। प्राकृतिक चयन किस पर कार्य करता है? फिनोटाइप पर। योग्यता की उत्तरजीविता का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने। लघु जनसंख्या में संयोगवश जीन आवृत्ति में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? आनुवंशिक बहाव। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया हार्डी-वेनबर्ग संतुलन को प्रभावित करती है? उपयुक्त सभी। उत्परिवर्तन, जीन प्रवाह, आनुवंशिक बहाव सब। आधुनिक संश्लेषण सिद्धांत किसने समन्वय पर आधारित है? डार्विन का। प्राकृतिकवाद, चयन और आनुवंशिकी। ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयोग किसने किया था? ग्रिफिथ ने। ग्रिफिथ ने अपने प्रयोग में निम्न जीवाणुओं का प्रयोग किया था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। हर्शे और चेस ने अपने प्रयोग में किसका प्रयोग किया था? बैक्टीरियोफेज। डीएनए में न्यूक्लियोटाइड कितने मिलकर बनते हैं?
शर्करा, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस आधार मिलकर। डीएनए में शर्करा और शर्करा के बीच कौन सा बंध पाया जाता है? तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। आनुवंशिक कोड की कौन सी विशेषता डिजर्नेट कहलाती है? एक कोड एक से अधिक अम्लों को निर्दिष्ट करता है। टीआरएनए का कार्य है अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक पहुंचाना। किस एंजाइम का उपयोग पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में किया जाता है? डीएनए पॉलीमरेज का। साइटोकाइनिन साइटोसिन का पूरक क्षार कौन सा है? गुआनिन। कौन सा रोग जीन में परिवर्तन के कारण होता है? हीमोफीलिया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।